सब चीज़ों के साथ एक मेकअप और काम आप कभी भी ना करें। एक बीमारी हमेशा होती है कि जब भी मस्कारा लगाओ तो लिप्स को और भी प्लम्प करती है। बालों को मैंने सारा कर्ल्स कर लिया। इसका मुझे ये डायमंड रिंग पहना है जो मुझे उस्मान ने गिफ्ट पे। वेट कर रही हूँ अपनी मदर इन लॉ की। हम अभी जा रहे हैं वॉलमार्ट की तरफ, तो वहाँ अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेकअप का रूटीन। तो ये एवरी डे से ज़रा सा डिफरेंट होगी क्योंकि आज मैं किसी के घर दावत पे जा रही हूँ, तो वहाँ के लिए तैयार हो रही हूँ। आज के ब्लॉग में आपके साथ मैं अपना मेकअप रूटीन शेयर कर रही हूँ। फिर इसके बाद हमने जाना है वॉलमार्ट, जिसके घर हमें जाना है उसके लिए गिफ्ट लेनी है, और फिर अपने बच्चों को जो है उस्मान की कज़न के घर ड्रॉप करना है। तो आज के ब्लॉग में यही सब कुछ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लूँगी। सबसे पहले आते हैं स्किन पे। जैसे आप देख रहे हो कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने निकल रही है। उसका वजह ये है क्योंकि आजकल जो मैं घर में काम कर रही हूँ, घर की रिमॉडलिंग, इसकी वजह से मुझे अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रही है। तो अगर आपको अपने आप के लिए टाइम नहीं मिलती है तो ज़ाहिर बात है कि आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। और पहले जब मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर की वीडियो शेयर करती थी तो सब यही कहती थी कि अपने स्किन में इतनी चीज़ें आप यूज़ ना करें, स्किन को छोड़नी चाहिए। तो मैं आपको कहूँ कि आपकी स्किन और आपके बाल इस तरह है ना, जैसे कोई पौधा हो, ठीक है। आप उसको पानी दें, उसका ख्याल रखें तो वो ग्रो कर लेगी। अगर आप उसका ख्याल ना रखें तो वो कभी भी ग्रो नहीं करती है। अब मेरे जिस तरह पहले ग्लास स्किन थी, इस पे भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी भी चीज़ पर कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ग्लास पहले था ना मेरे स्किन पे, वो अब नहीं है। जो ग्लो पहले था वो अभी नहीं है। अभी देखिए कितनी बहुत एक्ने निकली है, और यहाँ पे आप देखें। और ये चीज़ मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक इंसान जब अपना ख्याल रखती है ना तो सब कुछ हो सकती है। तो इंशाल्लाह जैसे ये सारे काम से मैं फारिग हो जाऊँ, मेरे पास फिर टाइम बहुत सारा हो, तो फिर मैं अपना भी ख्याल रखना शुरू कर लूँगी। तो मैंने जो हूँ शावर लिया, मैंने अपनी स्किन पे और कुछ भी नहीं लगाई हूँ सिवाय रोज़ वाटर। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आपको ये किसी भी जगह से मिल जाएगी। ये मैं एज अ फिनिश स्प्रे भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब जो है स्किन को प्रेप करते हैं मेकअप से पहले, क्योंकि जो सिचुएशन इसका है ना इस पे मेकअप अगर हम नहीं लगाऊं तो और भी ख़राब होगा, लेकिन मेकअप से पहले स्किन केयर का यूज़ करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। आप कोई भी स्किन केयर की प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हो। मैंने ये नया यूज़ करना शुरू किया, आपको कहूँ 1 महीना हुआ है। तो जो भी आप यूज़ करती हो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन सबसे पहले अपने स्किन को प्रेप करते हैं। इसका टोनर मैंने यूज़ किया सबसे पहले पूरी गर्दन पे, सब जगह पे। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसी का ये सीरम। किधर गया ये, ठीक है। जिन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, मैं सब चीज़ों के साथ एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं कोलंबिया में, मैंने कई ब्राइड्स को रेडी किया है, कई लोगों का मैंने मेकअप किया है। अब ये काम मैं नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट नीड इट, लेकिन पहले मैंने किया है बहुत। मैंने यहाँ तक कि जब हमारा वलीमा हुआ था अमेरिका में, तो उसमें भी मैंने खुद ही अपना मेकअप किया था। मैं किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं गई थी, मैंने अपना मेकअप खुद ही किया। जब मेरी नंद की शादी हुई थी, उसका मेकअप मैंने किया था, उसकी निकाह में, उसकी बारात में, मेहंदी में, सब में। तो हमारी फैमिली में जो है मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो जब भी कोई शादी कुछ होती है तो बस मेरे ही पास आ जाते हैं। अभी जो रूम मैंने अपने लिए तैयार किया बेसिकली इसीलिए तैयार किया कि आप लोगों के साथ मैं मेकअप की भी वीडियोस शेयर कर लूँ, और साथ में जो है मेरी जो स्किन केयर की वीडियोस होता है वो मैं आपके साथ वहाँ से शेयर कर सकूँ। ये रूम जो है मेरी बेडरूम है। यहाँ पे मुझे पसंद नहीं है ज़्यादातर वीडियोस बनाना, क्योंकि इस रूम की जो है लाइटिंग भी मुझे इतना पसंद नहीं है। और यहाँ पे जो है अक्सरन टाइम उस्मान घर में जब होता है, उनका काम होता है लैपटॉप पे बैठ के अपना सारा काम चीज़ें करते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको डिस्टर्ब कर लूँ, इसलिए मैंने अपना अलग से एक स्टूडियो बनाया। अच्छा, इसका सीरम मैंने लगा लिया। अब हमने लगानी है इसकी लोशन क्रीम। इससे एकदम से आपकी स्किन जो है स्मूथ होती है। तो इसके ऊपर एक स्पून भी लगी हुई थी, पता नहीं उसको मैंने क्या किया हुआ है इस वक्त। वो स्पून इसीलिए लगी हुई है कि इसमें आपने बार बार हाथ नहीं लगानी है, ठीक है। तो जो इसके ऊपर है ना, यही मैं ले लेती हूँ और इसको वापस उसमें मैं नहीं रख लूँगी, इस तरीके से। एक वक्त मेरी स्किन इतना ख़राब हुआ था, मुझे इतनी बहुत सारी एक्ने निकली थी ना, मैंने अपने स्किन का ख्याल रखना उस वक्त से शुरू किया है। किसी दिन आप लोगों के साथ मैं वो तस्वीरें ज़रूर शेयर कर लूँगी।
तो ये लगाने के बाद इसको ज़रा सा छोड़ देते कि स्किन पे बैठ जाए। ठीक है, देखिए माशाल्लाह हल्का सा एक ग्लो आ गई। अब जो फाउंडेशन जो है, बेसिकली मैं एवरीडे यूज़ के लिए फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ। जो कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ, मैं थॉट की कंसीलर यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फुल कवरेज इसमें होती है। तो एक-एक डॉट्स अगर मैं लगाती हूँ और जो बाकी मेरे स्पंज में रहती है या मेकअप के ब्रश में रह जाती है, बाकी फेस को भी करती हूँ। तो आज बहुत सारी माशाल्लाह से एक्ने निकली है खैर से तो ज़रा सा फाउंडेशन यूज़ करते और वो भी जो है थॉट के ही फाउंडेशन में यूज़ कर लूँगी। वो यूज़ करने से पहले हमने यूज़ करना है अपना सनस्क्रीन और ये है सनस्क्रीन। ठीक है, तो इसकी हमने लेनी है एक 2 पम्प, बहुत कम, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉरियल की जो है प्राइमर मैं हमेशा अपने सनस्क्रीन के साथ मिक्स करती हूँ, तो वो बार-बार हर चीज़ आपको अलग लगाना भी नहीं होती है और इससे जो है काम भी आसान होती है। अब इसको आपने अपने हाथ के पीछे अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। इस तरीके से आप लगाना है अपने फेस पे। हमने जल्दी-जल्दी तैयार होना होगा क्योंकि 3:30 हो गई है और 5 बजे उन्होंने बुलाया, तो जब तक बाकी सारा काम मैं करूँगी उसमें भी मुझे कम से कम 45 मिनट्स या घंटा तो लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इसका बेस। ठीक है, आपकी मेकअप के नीचे जितना उसका बेस अच्छा होगा उतनी आपकी मेकअप अच्छी होगी। ये हो गई फाउंडेशन थॉट की और इसका नंबर जो है 22N। अब आपने अपने स्किन के मुताबिक लेनी है क्योंकि ये मैंने अपने स्किन के मुताबिक ही लिया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पम्प्स लिए हैं। ठीक है, तो हल्के से ब्रश के साथ आपने अपने स्किन पे लगानी है इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो कोशिश करिए बहुत ज़्यादा ना लगाएं। मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है कि फाउंडेशन और कंसीलर में लगाऊं। मुझे ज़्यादातर अपना मेकअप को नेचुरल और ग्लोई रखना बहुत पसंद है। ये हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि मैंने स्किन पे ऑयल लगाई हूँ, ऑयल नहीं होता है ये। कुछ मेकअप होती है जिसका फिनिश लुक जो होता है मैट होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करते हैं। अगर आप पाउडर यूज़ ना करें तो आपका मेकअप का जो फिनिश लुक है और वो इस तरह ग्लोई होगी। तो मैं अपने फेस पे कोई ऑयल नहीं लगाती हूँ, ऑयल नहीं है। ये लोगों को ये लगता है कि ऑयल है, बट इट्स नॉट ऑयल, ये इसको कहते हैं ग्लास स्किन। पता नहीं आज वो ग्लास स्किन की लुक आ भी जाएगी या नहीं, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो बट कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें मैंने पूरा एक पंप भी यूज़ नहीं किया अभी भी है। तो जो लिफ्ट ओवर है उसको हमने लगाना है अपने नेक पे। मैंने कल अपना भी ज़रा सा फेशियल भी किया था घर पे। फेशियल का भी वीडियो जब मैं एक बार घर से ये सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाए तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। घर में जो फेशियल मैं करती हूँ बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों से, जैसे आपकी जो स्पाइसेस किचन में होती है, बेसन, कॉफ़ी, इन चीज़ों का मैं फेस मास्क बना के यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं यही रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं कई साल से यूज़ कर रही हूँ और इससे ना आपकी स्किन डैमेज होती है, ना आपकी स्किन ख़राब होती है, बल्कि आपको बहुत ही एक खूबसूरत फिनिश लुक दे देता है। जो फेशियल आप लोग जाके बाहर सैलून में करते हो अंदर $100-200, वो काम मत करें। बाहर से आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ केमिकल पील करे, वो आप घर में ना करें। घर में मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको क्योंकि केमिकल पील ज़रा-सा खतरनाक होती है। माइक्रो नीडलिंग फिर भी आप खुद से कर सकती हो, मैं खुद से करती हूँ। लेकिन जो बाकी जो आप लोग शादियों के लिए जाके $200-300 दे के फेशियल कराती हो, ये चीज़ें आप बाहर से ना करें। ये काम आप घर में सिर्फ़ 2 या 3 फेस मास्क आप बनाएँ, आपकी स्किन में इतनी ज़बरदस्त ग्लो आ जाती है, आपकी स्किन इतनी खूबसूरत क्लियर होती है ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव सैलून्स पे जाने पे। तो मैंने ये फाउंडेशन लगा लिया, इसको 1-2 मिनट के लिए मैं छोड़ती हूँ। अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज है उसको मैं जाके ज़रा-सा वॉश करती हूँ और फिर आके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करनी है। अब आपने लेना है अपना ब्यूटी स्पंज, इसको मैंने ज़रा-सा वॉश किया, तो आपने ये सारा फाउंडेशन जो है ना अच्छी तरह से अपने स्किन पे बिठानी है। इस तरीके से आपने बस इसको करना है।
ठीक है, बस ये हो गई। कंसीलर भी जो है मैं थॉट से यूज़ कर रही हूँ और इसका नंबर भी है 22N। ठीक है, तो बहुत ही हल्का से अंडर आइज पे लगा लेते हैं। अब जहाँ पे एक्नी है ना उसके ऊपर थोड़ी देर लगा के इसको छोड़ देते हैं कि ज़रा सा ड्राई हो जाए, तो फिर इससे कवरेज आपको बहुत अच्छी तरह से मिलती है। ठीक है, तो इसको छोड़ देती हूँ कि ज़रा सा ड्राई हो जाए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा सा ड्राई हो गई है तो सबसे पहले अंडर आई से स्टार्ट कर लेते इस तरीके से। मुझे बचपन से मेकअप की बहुत ज़्यादा शौक थी। मुझे अभी भी याद आती है कि जब उस ज़माने में था, अम्मी की सिर्फ एक लिप कलर होती थी रेड कलर की और एक काली पेंसिल। अम्मी उससे सारा अपना मेकअप करती थी, अपनी आईब्रोज भी बना लेती थी, आंखों के अंदर काजल भी लगा लेती थी, उस लिप कलर से लिपस्टिक भी लगा लेती थी, ब्लश भी लगाती थी और फिर आई शेड भी लगाती थी। और फिर उसके पास एक वाइट कलर की पाउडर होती थी जो वो अपने फेस में लगाती थी, और वो फिर मैं चुप चुपके से अम्मी के पर्स से लेके मैं भी अपना मेकअप करती थी। और अम्मी हमेशा मुझे गुस्से करती थी कि मत करो इस तरह, लेकिन बस मुझे वो शौक होती थी कि बस मुझे भी करना है। तो जहाँ पे एक्ने है ना उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर आइज को जो है मैंने फिक्स कर लिया। अब बनाना है हमने आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं हमेशा मेबलिन की मस्कारा यूज़ करती हूँ। ये आपको पाकिस्तान में कहीं पे भी मिल सकती है। आईब्रोज का आप लोग हमेशा पूछते हो, बहुत ही सिंपल है मेरा टेक्निक आईब्रोज के लिए। तो बस मैं इस तरह मस्कारे के साथ इसको ज़रा सा ब्रश करती हूँ और एक अलग सी ब्रश लेके इसको आपने क्लीन करनी है इस तरीके से। कि जितनी भी एक्सेस होती है आपने उसको अलग सी ब्रश के साथ रिमूव करनी है। तो जब ये हो जाए कुछ इस तरह लगेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कॉटन स्वॉप लिए। अब जो इसके नीचे है ना, हमने इसको बस हल्की सी इस तरह क्लीन कर दिया, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। और इसी तरीके से जो है ऊपर से भी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की आईब्रो पेंसिल मार्कर। ये आईब्रो की मार्कर है। ठीक है, ये इतनी ज़बरदस्त है, ये आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत आईब्रोज में लाइंस आप बना सकती हो। ये आपको किसी भी ड्रग स्टोर से मिल जाएंगे। तो अब आईब्रोज में जो है ना हमने इस तरीके से एक्स्ट्रा लाइंस डालनी है, बहुत ही हल्की हल्की सी। और हमेशा मैं यहाँ ऊपर से ज़रा सा एक्स्ट्रा इसमें लाइंस ड्रॉ करती हूँ, उससे बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एक फ्लैट ब्रश लिए, थोड़ा सा कंसीलर लेके आईब्रो को जो है ना नीचे से और ऊपर से जो है हमने क्लीन करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा यही पूछता है कि मैंने अपने आईब्रोज पे जो है माइक्रो नीडलिंग जो होती है, या माइक्रो नीडलिंग ही कहते हैं मेरे ख्याल से, कि वो मैंने किया है या नहीं। हाँ, ये मैंने किया था आज से तकरीबन मैं आपको कहूँ कि 3 साल पहले, और इसका कॉस्ट मुझे हुआ था अराउंड कोई $1200 हुआ था। मैंने कोलंबिया में किया था। तो अगर आप लोग मेरा मशवरा इस चीज़ पे लेना चाहती हो, ये काम आप कभी भी ना करें। तो मैंने जब किया था तो इसको तकरीबन मैं आपको कहूँ कि 2 साल हुआ है। मैंने 2 साल में ना इसको टचअप किया और ना दोबारा किया। अभी ऑलमोस्ट जो है रिमूव हो गई है, सिर्फ यहाँ पे रहती है। बाकी ये जो है मेरी अपनी आईब्रोज की बाल है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, सिर्फ ये जगह रही है। और ये भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं किसी तरीके से रिमूव करूँ। क्यों ना करे, इसका क्या वजह है? वजह ये है कि ये एक ऐसा चीज़ है ना कि जब आप करती हो ना तो आपकी आईब्रो का वही शेप रह जाता है। वक्त के साथ अगर स्टाइल चेंज हो जाए तो आप अपने आईब्रो का शेप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती हो, आपको बस वही रखनी होगी जो हुआ है। और वक्त के साथ जब आपकी एजिंग, आप एज करती हो, जैसे कि आपकी आईब्रोज की बाल तो इसी जगह पे रह जाता है, लेकिन जहाँ पे आपने माइक्रो नीडलिंग कुछ किया होगा ना, वो स्किन तो नीचे आ जाता है ना, या ऊपर चला जाता है, जिस तरह भी हो। तो वहाँ पे जो है ना आपकी आईब्रो का शेप चेंज हो जाता है। या अगर आपने कभी बोटॉक्स कुछ लगाया तो उससे भी जो है ना आपकी आईब्रोज इस तरह होती है। ना करिए ये काम, ये आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। और जो भी आपको ये मशवरा देता है कि ये काम करे, तो ये काम आपने नहीं करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना कि परमानेंट होती है। आप इसको रिमूव कर सकती है थ्रू लेज़र, लेकिन फिर आपके साथ मतलब ये काफ़ी टाइम तक रह जाती है। ये काम आप ना करें तो बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने कभी भी इसको ना टचअप किया और ना दोबारा करने का कोशिश किया। तो अभी ये देखिए आईब्रो का इस तरह से मैंने इस तरह बनाया है। दूसरे आईब्रो को भी कंप्लीट करके फिर मैं आपको
आईब्रोज कंप्लीट हो गई। अब जो कंसीलर हमने लगाई थी, एक्ने का जो स्पॉट थे उसको भी हमने सही तरीके से ब्लेंड करनी है ताकि वो ड्राई ना हो जाए। तो इस तरीके से देखिए, फिर इससे कवरेज बहुत अच्छा आ जाता है। जब थोड़ी देर आप छोड़ देती हो कि आपका कंसीलर ड्राई हो जाए, उस एरिया को फिर अच्छी तरीके से कवर कर देती है। अब हमने करना है अपने फेस को कंट्रोलिंग। आप कोई भी कंट्रोलिंग स्टिक यूज़ कर सकती हो। एक बात आप हमेशा याद रखें कि हर किसी की फेस का शेप डिफरेंट होता है, तो आपने अपने फेस को उसी तरह कंट्रोलिंग करनी है जैसे आपके फेस का शेप है, ठीक है? तो अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करनी है। यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, ये भी टूटा हुआ है लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी में हल्का सा टच करके, आई शेड में कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। आई शेड की जगह में मैं हमेशा यही टेक्निक है मेरा मेकअप पे, इससे बस हल्का सा जो है ना, आइज़ पे एक ब्राउन कलर आ जाती है, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको आपने इस तरीके से खींच के ऊपर ले जाना है, ठीक है? तो ये हो गया। अब नोज़ के लिए जो है ना, मैं हमेशा हल्का सा करती हूँ क्योंकि मेरा नोज़ ऑलरेडी काफ़ी छोटी है नोज़ है। इसको और हमने छोटी नहीं बनानी है। तो बस इसको हल्का सा जो है ना, इस तरीके से अपनी ब्यूटी स्पंज आपने लेना है और इसको हल्का सा जो है साइडों से टच अप करनी है। ठीक है, ये हो गई। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टॉर्ट स्टिक ब्लश और जो कलर इसका है बेबी डॉल, ठीक है? ये जो है आप लिप पे भी यूज़ कर सकती हो और अपनी चीक में भी यूज़ कर सकती हो, ठीक है? तो इसको हल्का सा किसी भी ब्लश का जो ब्रश होती है, आपने इसको अच्छी तरीके से अपने स्किन में मिक्स करनी है। मुझे हमेशा पसंद है कि जब भी मैं ब्लश लगाती हूँ, उसका ब्रश जो है हल्का सा नोज़ पे भी इस तरीके से करूँ, ये बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाता है। अब हमने इसको इसी हाल पे छोड़ना नहीं है, वापस अपना ब्यूटी स्पंज आपने लेके इसको फिक्स करनी है। ये हो गया। लिप्स के ऊपर जितने भी फाउंडेशन कंसीलर है, इसको मैं हमेशा साफ करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। कुछ लोग जो होता है मतलब लिप में जो फाउंडेशन और कंसीलर लगी हुई इसके ऊपर ही लिप कलर लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये लॉन्ग लास्ट होता है, मुझे पसंद नहीं है। लिप्स के लिए हमेशा मैं यूज़ करती हूँ शी ग्लैम की चेरी कलर लिप टेंट। पता नहीं, मैंने बहुत सारी डिफरेंट लिप कलर ट्राई किया है लेकिन मुझे अपने साथ यही लुक सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है? तो हल्का सा करके ना इस तरह इसको छोड़ते कि ड्राई हो जाए थोड़ी देर। मस्कारा लगा लेते हैं। मस्कारे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन सेम जो मैंने अपने आईब्रोज में यूज़ किया है, इसकी तकरीबन मैं 2 कोट्स लगा लेती हूँ। मेरी माशाल्लाह से अपनी आईलैशेस काफ़ी थिक आईलैशेस है लेकिन माशाल्लाह से कलर भी जो है उसका लाइट ब्राउन है। तो अगर मस्कारा मैं ना लगाऊँ इतनी नज़र नहीं आती है, बट अगर मैं मस्कारा लगाऊँ 1-2 कोट के बाद ही एकदम से नज़र आना शुरू हो जाता है। तो फेक आईलैशेस हमने यूज़ करनी नहीं है, बस इसी को ही हल्का सा मस्कारा लगा के काम चला लेंगे। लोअर लैशेस पे भी मैं हमेशा मस्कारा लगाती हूँ, इससे आपकी आईज एकदम से पॉप हो जाएगी। एक बीमारी हमेशा होती है कि जब भी मस्कारा लगाओ, पता नहीं मुँह ऐसे हमने करनी होती है। कि आपको भी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि मैं जब भी मस्कारा लगाती हूँ ना चाह कर भी ना मुंह ऐसे में ले लेती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरी बहन तो इतनी कमाल की मस्कारा लगाती है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, वो जो है अपने लेफ्ट आई में अपने लेफ्ट हैंड के साथ लगाती है और राइट आई में राइट हैंड के साथ। मुझसे ये तो कभी भी नहीं होगा। मैंने कई बार ट्राई किया है और अपनी जो मेरी आई बॉल है उसको मैंने हर्ट किया, लेकिन अब नहीं करती हूँ। बस राइट हैंड्स के साथ हैंड के साथ मैं यूज़ हूँ और इसी के साथ मैं बस इसी तरीके से लगा लेती हूँ, ठीक है? तो पहले कोट को छोड़ देते हैं कि ज़रा सा ड्राई हो जाए। जब भी आप मस्कारा लगाएं,
आपका जो ऊपर आईलेट का जो लाइन होता है वाटर लाइन, उसको आप कोशिश करें कि ब्लैक करें, इससे आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लगेगी। ठीक है, तो इसको हल्का सा हमने करना है ब्लैक इस तरीके से, लेकिन ख्याल रखें कि आपका आंख ना दुखे। ओ ओ, मुझसे लग गई आंख के पीछे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिप ग्लास फ्रॉम शी ग्लैम। इसके अंदर पता नहीं कुछ है, आपकी लिप को जो है प्लम करती है। ठीक है, लोग हमेशा मुझे कहती है कि इसने अपने लिप में फिलर्स लगाई है। लिप्स में इन्हें कभी भी फिलर्स नहीं लगाई हूँ। अगर किया होता था आपके साथ ज़रूर शेयर कर देती। मेरी अपनी नेचुरली लिप्स इस तरह है, लेकिन जब मैं ये लगाती हूँ ना तो लिप्स को और भी प्लम करती है। तो ये हो गया मेकअप। ब्लश को जो है ना ज़रा सा हमने करना है डार्क। दूसरा शेड मैंने लिया है यहाँ पे, ये भी जो है ना क्रीमी टाइप का ब्लश है। ठीक है, अच्छा मस्कारा जब ड्राई हो जाए तो एक और कोट हमने लगानी है इसके ऊपर। और ये आपकी लिप्स को इतनी मज़े का स्मूथ कर लेता है ना, वो जब आप लिप कलर लगाती हो ना एक इस तरह क्रैक टाइप होती है लिप कलर में, वो चीज़ पे बिल्कुल नहीं होती है। मस्कारा भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने लगाना है सेटिंग स्प्रे। मैं यही फेशियल रोज़ वाटर जो स्प्रे यही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसको छोड़ देती हूँ ड्राई हो जाए, मैं अपना बाल बना के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बालों को मैंने सारा कर्ल्स कर लिया। इसका मुझे अलग से रिकॉर्डिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने वो इस क्लिप में शेयर नहीं कर सका आप लोगों के साथ। अब जो है मैं अपना ड्रेस पहनती हूँ और फिर बालों को ज़रा सा स्टाइल देती हूँ और फिर आपको मेकअप कंप्लीट हो गई, हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गई। अभी मैं जाके वॉलमार्ट से जल्दी से गिफ्ट लेती हूँ कि फिर मैं वरना लेट हो जाऊंगी। और ये ज्वेलरी में जो है मैंने सिर्फ अपने ये ईयर रिंग्स पहनी हुई हूँ और साथ में जो है उस्मान ने जो चेन मुझे गिफ्ट दिया था वो। आज मुझे मेरा रेड रिंग नहीं मिल रही थी तो मैंने अपना ये डायमंड रिंग पहना जो मुझे उस्मान ने गिफ्ट दिया था बर्थडे में, और दूसरे हाथ में गोल्ड की पहनी हूँ। तो वो दो रिंग पता नहीं मैंने किधर रखी हूँ होपफुली के घुमाया ना हो, तो उसका मुझे नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी जाते वॉलमार्ट से गिफ्ट पिकअप करते और फिर बाकी जो है ब्लॉग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। हम अभी जा रहे हैं वॉलमार्ट की तरफ, तो वहाँ से गिफ्ट पिकअप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने गिफ्ट भी लिया, गिफ्ट बैग भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मिल गई। अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे बच्चों ने ज़रा सा टॉयज़ चीज़ें लेना है, अपने कज़न के घर जाना है इनको, तो वो जाके हमने पिकअप करनी है। लेकिन जो जिनके घर जा रहे थे उनके लिए गिफ्ट लेना था वो मिल गया। हमने गिफ्ट चीज़ें भी सारा उसमें रख दिया बैग में अच्छी तरीके से। आशर ने भी उसके लिए डायनासोर ले लिया, तो बस अब निकलते हैं कि लेट हो गए, तो ये भी चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को मैंने ड्रॉप किया उस्मान के कज़न के घर और यहाँ इनके घर भी पहुँच गई हूँ। बस यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपनी मदर इन लॉ की, तो वो आ जाएगा फिर इंशाल्लाह जाते अंदर।